हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, बिहार एसएससी की जी प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज टेस्ट सीरीज संख्या है 7। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट थे, जिसमें से कि 1 से लेकर के 6 तक हैं, वो सारे आपको करवा चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर के वीडियो को, सारे वीडियो एक साथ हैं, एक जगह ही है, वहाँ से आप जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको मैं बता दूं कि आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में प्लेटफॉर्म के अलावा जितने भी हैं, जैसे कि एजुटेरिया पब्लिकेशन और क्राउन पब्लिकेशन का एक मार्केट में आया हुआ है, उसका भी मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूं। अगर आपने उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किनके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे रामानंद के। ठीक है, रामानंद के शिष्य थे कबीर। रामानंद ने उत्तर भारत में राम नाम को लोकप्रिय बनाया था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी, लेकिन इसे उत्तर भारत में रामानंद ही लाए थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। ये लिंगानुपात कितना है? तो वह है 918। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार में शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार 935 है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिले का है, जो 1021 है। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, तो मुंगेर का है, जो 876 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? सेक्टर की बात की जा रही है, तो यह प्राथमिक सेक्टर में आता है। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट होंगे वो सारे आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। बात करते हैं पीडीएफ की, तो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको आसानी से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमला की सहायक नदी है। कमला की सहायक नदी है तो वह है, जैसे इसमें से सोन भी है, डोरी और बलान, उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब कमला नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो इसमें से सूखाग्रस्त क्षेत्र है वह रॉयल सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जनक कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। उदारीकरण का अर्थ ये होता है फ्रेंड कि सेवाओं एवं वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में विभिन्न प्रकार के बंधनों को कम करना या मुक्त करना, वही होता है आर्थिक उदारीकरण। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो वह योजना था माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है फूल से। अफीम जो है वो फूल से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भूकंप होने से क्या होता है? भूकंप होने से होता है ये कि दरारें आ जाती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है? तो यह है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? यह की गई थी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के सापेक्ष गलत है। मुद्रा के सापेक्ष गलत है तो वह है, यह मुद्रा स्फीति को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह पता लगाने के लिए किया जाता है तो वह है एड्स। ठीक है, एड्स का निरीक्षण जो है वो एलिसा के द्वारा किया जाता है। एलिसा के अगर पूरा नाम की बात करें तो एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो यह बनाई थी टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट है कि घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। यह साधन है राजकोषीय नीति का।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा था? वह था हुमायूं। हुमायूं जो है वह 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा था। नेक्स्ट है, गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? तो यह राजधानी थी बहमनी की, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है, अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? अलबरूनी यह किया है मोहम्मद गजनवी का। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? तो यह दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। गुरु तेग बहादुर सिख के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो वह युद्ध थी 1799 में जो युद्ध लड़ा गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में लड़ा गया था, उसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो उस समय संबंध था चीन था, मध्य एशिया था, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी दिल्ली में। नेक्स्ट है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसन ने। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? यह ग्रहण की थी तो वह है अनटू द लास्ट। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अनटू द लास्ट। नेक्स्ट है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार कौन था? तो यह था सर्वहितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कथन 1 को कथन 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट में दिया हुआ, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में किल सिद्ध होगी। तो यह किसने, यह था लाला लाजपत राय का। ठीक है, तो एक का हो जाएगा फ्रेंड ये लाला लाजपत राय होगा तो 3 में आ जाएगा। फिर है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। तो यह था महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य। तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसमें थोड़ा आपको स्क्रीन में छोटा दिख रहा होगा फ्रेंड, बाद में मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, यह भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 2, 4, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 ईस्वी के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो वह था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो वह थे उग्रवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो वह था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। नेक्स्ट है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं तो रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा यानी रिट जारी करने का अधिकार है? तो रिट जारी करने का अधिकार है तो वह अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो वह है विधायी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं की बात की जा रही है। तो संवैधानिक संशोधन संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। तो फ्रेंड यही कथन सही नहीं है।
ठीक है। बाकी अगर सही क्या है तो वो पढ़ लेते हैं। तो धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती है, ये सही है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिनों तक से अधिक समय तक नहीं रख सकती है। तो इसमें से कथन ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है, तो वह होती है कि वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन बी में है, राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास है तो वह है, सबसे पहले देखेंगे वास्तविक और लोकप्रिय, यह तो नहीं है। औपचारिक और कानूनी, फ्रेंड यह है। राजनीति और नाममात्र का, तो ये भी नहीं है इसका। और नेक्स्ट है संवैधानिक और नाममात्र का। तो ऑप्शन ये 2 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में है 2 और 4। तो फ्रेंड यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके आगे का वीडियो आपको जस्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, गोल सा बटन, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।